नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर पाबंदी को लेकर के शिक्षा विभाग के आदेश के बाद सियासत अब तेज हो गई। शिक्षा विभाग के आदेश के तहत स्टूडेंट्स की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग यहां से नहीं की जा सकेगी। स्कूल प्रिंसिपल की अनुमति के बाद ही किसी स्कूल में प्रवेश मिलेगा। साथ ही रजिस्टर में एंट्री करना भी जरूरी होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूलों की बदहाल व्यवस्थाओं की पोल खोलने के डर से मीडिया और आम जनता की आवाजाही पर सरकारी स्कूलों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार को तुरंत इस आदेश को वापस लेने की मांग की। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। इसे गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा, उनकी निजता को बनाए रखना है। नाबालिग स्टूडेंट्स की फोटो, वीडियो या बाइट लेने से पहले उनके अभिभावकों की अनुमति लेना जरूरी होगा। अब अभिभावक नहीं हो तो टीचर्स से अनुमति ली जा सकती है। वहीं अगर अभिभावक नहीं हो तब टीचर से इस पूरे मामले में अनुमति ली जा सकती है। कहा है कि टीचर्स जो होते हैं वो आखिरकार सेकंड अभिभावक होते हैं। आखिर शिक्षा विभाग का ये जो आदेश है वो कितना उचित है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री बैन। विद्यालय में प्रतिबंध लगाया किसी का नहीं जाने पर या रिकॉर्डिंग करने पर। स्टूडेंट्स के फोटो, वीडियो बनाने के लिए अनुमति जरूरी। नाबालिग छात्र छात्राएं होते थे, कोई भी फोटो लेना, कोई भी कार से बाइक लेना, इसके पहले उनके अभिभावक उसे परमिशन जरूरी है। कांग्रेस ने कहा डर कर लगाया प्रतिबंध। जैन जी के बाद में अब जैन अल्फा का नंबर आ गया है और अल्फा ने जो पूरा जो अभी आपने 4-5 स्कूलों के अंदर विरोध किया है, उसी से सरकार इतना डर गई कि आपने मोबाइल पे प्रतिबंध लगा दिया। आपको मीडिया अंदर नहीं जा पाएगी। बीजेपी का जवाब, सुरक्षा कारणों से हुआ फैसला। तो भी हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए हमने हमारे जितने भी अध्यापक हैं बच्चों की सुरक्षा की चिंता करते हैं, उनके अधिकारों की चिंता करते हैं। हमारे यहाँ स्कूल प्रबंधन समिति है, वो देखती है। सरकारी स्कूलों का हाल नहीं होगा सवाल। तो आखिरकार क्या सरकारी स्कूलों में मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के मायने हैं, और इसको हम समझेंगे। इसके साथ साथ किसी तरह की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी आखिर क्यों शिक्षा विभाग को चुप रही है, इस पर भी बात करेंगे। आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ आपका। हमारे साथ प्रतीक सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। रमेश चंद्र पुष्करना हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं राजस्थान शिक्षक संघ के। साथ ही साथ हमारे साथ हैं अद्वैता शर्मा, अधिवक्ता हैं आप हाईकोर्ट की राजस्थान की। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सबसे पहले अद्वैता जी, आप ही से हम शुरुआत करेंगे। आज 1-1 मिनट की टिप्पणी करते हैं हम पहले, और सबका ओपनिंग कमेंट हो जाता है, तो उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आपसे शुरू करूं तो आप हमें बताइए इस आदेश के बारे में कि क्या जो तर्क दिए जा रहे हैं कि ये बच्चों की निजता से जुड़ा हुआ है, वो जरूरी है, वो वाकई संविधान सम्मत, कानून सम्मत ये आदेश है शिक्षा विभाग का? आप अगर ये नोटिफिकेशन पढ़ेंगे जी, एंड इसकी एक जो टर्म कंडीशन है, इन टर्म्स ऑफ लीगल पार्लेंस इफ यू सी, ये केवल एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है जो कि एंट्री और एग्जिट ऑफ अ स्ट्रेंजर को रेस्ट्रिक्ट करता है। सो देयर इज नो हार्म इन दैट। सॉरी, हाँ, सो इट जस्ट रेस्ट्रिक्ट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ स्ट्रेंजर इन द स्कूल प्रेमिसेस। सबसे पहली है कि आपको जो प्रिंसिपल है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रिंसिपल से परमिशन के बाद में आपको पूछना पड़ेगा क्या गलत, आप क्या किस पर्पस के लिए आए हैं, तो इसमें क्या गलत है?
in terms of law, it is for the public safety and for the student safety and for the privacy of the student and overall of the school. So there is nothing illegal in this. अगर ये एक ब्लैंकेट बैन होता कि कोई भी एंटर नहीं कर सकते या किसी पर्सन स्पेसिफिक या मीडिया पर्सन या ऐसे किसी स्पेसिफिक को बैन करते तो ये जरूर चैलेंजेबल था. बट टुडे आप अगर इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ें, इट जस्ट आस्क्स यू कि आप जो ड्यू प्रोसेस है वो फॉलो करें, वो फॉलो करके आप स्कूल में आए. जी, इट्स अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दैट इज अलाउड इन. लेकिन ये अचानक से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी बड़ा सवाल है. और किन से बचाव किया जा रहा है? एक गांव का सरकारी स्कूल है, उसमें गांव के लोग नहीं जा सकते, उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी हम आए कि नहीं आए. और अगर प्रिंसिपल कोई गड़बड़ कर रहा होगा, दारू पी के आया होगा, शराब पी के बैठा होगा, नींद ले रहा होगा, वो कहेगा नहीं 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 यहाँ पे मत आने दो, अलाउड ही नहीं है. फिर उस पर हम बाद में बात करेंगे. लेकिन मैं आता हूं आपके पास. नवनीत राजपुरोहित जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता. नवनीत जी स्वागत है, अभिनंदन है. क्यों इसकी जरूरत पड़ी? विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस कह रही है कि सरकार डर गई. जैन अल्फा ने जिस तरीके से एक के बाद एक प्रदर्शन किया और तस्वीरें पूरे राजस्थान ने देखी कि हमारे शिक्षा विभाग की बदहाली की क्या हालत है. जर्जर स्कूलें हैं, बच्चों के पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं है. वहां पर हालात इतने खराब है कि कई जगह तो 15 अगस्त 26 जनवरी वाले वो वीडियो आए 15 अगस्त के, जहां पर बच्चे खुले आसमान के नीचे हैं. एक विधायक गए एक स्कूल में झंडा फहराते हुए कहा कि मेरे पीछे देखिए, आज 80 साल की आजादी के बाद में ये घास फूस का खड़ा हुआ स्कूल है. तो क्या इन सब से डर कर करके ये प्रतिबंध शिक्षा विभाग ने लगा दिया कि कोई वीडियो नहीं बनाए, फोटो नहीं खींचे? देखिए हेमंत जी, सबसे पहला है कि जो कांग्रेस आज इस बात में प्रत्यारोप आरोप का कांड में जा रही है, वो सबसे पहले खुद के जहन में झांक के देख ले. ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके आला कमान और जिनके मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बिरला ऑडिटोरियम में अपने शिक्षा मंत्री के खिलाफ जब सवाल पूछा तो एक मत में राजस्थान के सरकारी शिक्षकों ने खुले आम भरी मीडिया भरी जनता के सामने शिक्षा के क्या हालात हैं, किस तरह भ्रष्टाचार शिक्षा में और शिक्षा मंत्रालय में उस समय पनप रहा था, उसको खुले आम उसको प्रदर्शित किया था. ये वही कांग्रेस सरकार है जिसके शिक्षा मंत्री जी ने जब शिक्षक अपनी पीड़ा सुनाने के लिए उनके ऑफिस में खड़े थे, तब उन्होंने झाड़ते हुए ये कह दिया था कि नाती का बाड़ा है क्या. ये शिक्षा के हालात उस समय थे. और आप जब राजस्थान के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा केंद्र सरकार के साथ मिलके शिक्षा प्रणाली को उच्चतम शिक्षा देने का सारे कार्य अभी तो इस आदेश पर तो आप एक शब्द नहीं बोले हैं सर. ये आदेश क्यों लागू किया गया? पहले जो जैन अल्फा की बात और जैनजी की बात कांग्रेस को करने का कतई अधिकार नहीं है, बेनकाब हो चुके हैं. 1 मिनट हो गया सर, मैं आता हूं, वापस से आता हूं. प्रतीक जी, मैं आपको इस पे बता देता हूं, मेरी 1 सेकंड की और टिप्पणी है जी. किसी भी तरह का रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन संविधान के तहत भी अलाउड है. बच्चे अपनी एडोलेसेंट एज में होते हैं. मैं खुद एक माता पिता का रोल निभाता हूं और मेरे बच्चे भी किसी स्कूल में जाते हैं. मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो किसी पब्लिक कैमरा का वो उनको सामने एड्रेस किया जाए या वो सब्जेक्ट बने. ये उनका लाइफ नहीं है, ना ये उनकी एज है कि आप उनको जाके ग्रिल करें. ये जो स्कूल की 1 मिनट सर हो गया सर, एक सेकंड हो गया आपका. मैं आता हूं, वापस से आता हूं. मीडिया कंपनी के जाने से ही नहीं दिखेगी. ठीक है सर, आपकी जी. ये सिर्फ गरीबों वाले बच्चों पर ही लागू है या फिर अमीरों वालों पर भी लागू है? कॉन्वेंट स्कूल में भी लागू है जहां पर कोई है, जहां पर आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वहां पर भी लागू है क्या? या किसान मजदूर गरीब का बच्चा पढ़ेगा वो उसी पर लागू कर दिए जाएंगे सारे नियम? मैं आता हूं सर. प्रतीक जी बोलिए. वो कह रहे हैं कि आप तो राजनीतिक दुर्भावना से आरोप लगा रहे हैं, बोलिए. देखिए कि जिस तरीके से पिछले दिनों आपने 2-2.5 साल की सरकार के अंदर देखा, स्कूलों की गिरती हुई छत देखी, कभी स्कूल के नीचे दबते हुए बच्चे देखे, और उसके बाद में जालोर में, बाड़मेर में, जयपुर के अंदर जिस तरीके से जैन अल्फा ने प्रोटेस्ट किया है, जो स्कूल की बदहाली है उसको सामने लेकर के आए. उसके बाद सरकार ने लिखा है कि फोटोग्राफी नहीं होगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, उनसे इंटरेक्शन नहीं होगा. अजय नवनीत जी को या फिर शिक्षा मंत्री को इतनी अगर बच्चों की चिंता है तो ऐसा करें कि स्कूल बंद होने के बाद अलाउ कर दें और खुद ही अपनी फोटोग्राफी करा करके और वीडियोग्राफी करवा करके सारे स्कूल की एक पोर्टल पे डाल दें. किसी को कोई सवाल ही नहीं होगा. लेकिन दिक्कत यह है कि हाई कोर्ट ने भी ये बोला था कि बात करते हैं विजन 2047 की और जरद आज की है.
पैसा क्यों नहीं देते स्कूलों के लिए? जब स्कूलों की मरम्मत की जरूरत थी उसके बाद भी नहीं हुआ। 41,000 से ज्यादा स्कूल आज भी ऐसे हैं जो जर्जर हैं, उसमें कोई काम नहीं हुआ है। तो सरकार कर क्या रही है? शिक्षा मंत्री जी सिर्फ बयान देते हैं, उसके बाद कोई काम होता नहीं है। कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं सुविधाएं नहीं है, कहीं छत नहीं है। और इसीलिए जो आंदोलन हो रहे हैं, जो छात्र, जो बच्चे जैन अल्फा अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसकी आवाज दबाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। जी, लेकिन अभी अद्विता जी कह रही हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, ये कानून सम्मति है, फिर आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? हेमंत भाई, कानून सम्मत है तो आप मुझे एक बताइए, तो पहले से ही कानून सम्मत है। नए आदेश की जरूरत क्या थी कि वीडियोग्राफी नहीं होगी? भाई बच्चों से कोई अननोन आदमी नहीं मिलेगा, इसके लिए कोई कानून की जरूरत है, कोई नोटिफिकेशन की जरूरत है क्या? जी, वीडियोग्राफी नहीं होगी? पुष्करना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ के। रमेश स्कूल जी में पढ़ते होंगे। ठीक है, रुक जाइए। रमेश जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन न्यूज़ 18 राजस्थान पर। 1 मिनट की टिप्पणी में हम आपकी लेना चाह रहे हैं कि कैसे देखा जाए ये स्कूलों के अंदर जो आदेश निकाला है आप लोगों की तरफ से? स्कूलों के अंदर जो आदेश निकाला है, इसमें हम चाहते हैं कि सुरक्षित बच्चा रहे, सुरक्षित शिक्षक रहे, निर्बाध शिक्षा रहे और जवाबदेह विद्यालय रहे। विद्यालय समाज के प्रति जवाबदेह है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा की कीमत पर नहीं। शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है और वो उसका अभिभावक है। इसलिए विद्यालय में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश और बच्चों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी यदि करानी है तो सुव्यवस्थित तरीके से करें, अंत प्रक्रिया से करें। और एक बार प्रधानाचार्य से स्वीकृति लेने में दिक्कत क्या है? ऐसे हर कोई घुस जाएगा और कुछ भी बोल देगा और बच्चों को भड़का देगा। बच्चों की निजी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार का ने जो निर्णय किया है, वो निर्णय हम उस निर्णय को मतलब स्वागत योग्य है, कदम है। और निर्देश जो जारी किए हैं वो सुरक्षित, अनुशासित और निर्बाध शैक्षणिक व्यवस्थाओं के लिए। कहाँ पढ़ रहे हैं गुरुजी आप? सामने तो देख लीजिए, किसी ने पढ़ के दिया है क्या आपको लिख के दिया है क्या? नहीं, ये मैं लिखा है, खुद ने अभी लिखा है। अच्छा, तो ऐसे ही बोल दीजिए। मेरा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं बच्चों की सुरक्षा को लेकर के, है ना जी? और बच्चों की सुरक्षा किससे चाहते हैं आप? कोई आतंकी आ रहे हैं वहां पर? गांव में स्कूल है, उसमें कोई आतंकी घुस रहे हैं आपके? आप देख लीजिए, अभी एक विद्यालय का उदाहरण आया कि वहां गांव के लोगों को इकट्ठा करके और वहां बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और बच्चों को भड़का करके और एक साथ। हेमंत, बात यही है हेमंत भाई, खुद ही कबूल किया इन्होंने। देखिए, अभी 50 स्कूलों का उदाहरण आया जब टीचर्स ने बच्चों को भड़काया अपना स्थानांतरण होने पर, और 10-10 दिन तक स्कूल बंद रहे, तब आप लोग एक भी नहीं आए। रमेश चंद्र पुष्करना, नहीं, वो भी गलत था। यदि नहीं, आप बताओ ना, बोलिए यहाँ से कि उन सारे टीचर्स पर ऐसी एक्शन लिया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। बोला आपने? बोला नहीं, उनके खिलाफ यदि इस प्रकार के बच्चों को भड़काते हैं तो उनके नहीं, भड़काते नहीं। अगर जो स्कूल 15 दिन तक बंद रहे एक टीचर के ट्रांसफर के खिलाफ, उन टीचर्स पर क्या एक्शन होना चाहिए? बोलिए। नहीं, एक्शन होना चाहिए। हम सरकार से मांग करेंगे कि तुरंत उनके खिलाफ एक्शन हो जो बच्चों को भड़काए हुए अपना निजी हित चाहते हैं। अद्वैता जी, क्या वाकई कोई बच्चों को भड़का रहा है, उससे ये प्रोटेक्ट करता है? ये जो इसमें उल्लेख किया गया अनुच्छेद 21, ये क्या है और क्या कहता है? जो प्रोटेक्शन है, इट इज नॉट फॉर द स्टूडेंट्स। ये नहीं कह रहा बच्चे रील ना बनाए कुछ, ये केवल एक सेफ्टी प्रोसीजर है या प्रोसेस है। हाँ, जो ये कहता है कि एंट्री एग्जिट कौन करेगा, क्या है, हमें उसकी जानकारी चाहिए। आजकल तो एक सोसाइटी में भी आप घुसते हैं तो वहां पे भी आप अपनी एंट्री एग्जिट डिटेल्स देते हैं। इट इज ओनली सेइंग दिस, एंड ये बार बार जो हो रहा है इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन है, बट इट इज रीजनेबल बिकॉज इट सेज विद अ प्रायर मुझे आप बताइए अद्वैता जी, कोई वहां पर फोटोग्राफी नहीं कर सकता, कोई वीडियो नहीं बना सकता, बच्चे बना सकते हैं। बाहर से कोई गांव का आदमी जिसको लगे कि टीचर शराब पी करके आया, उसका वीडियो बना ले, तो वो नहीं जा सकता अंदर। सर, आप ये पॉइंट मिस कर रहे हैं। कोई वीडियो नहीं बना सकता विद प्रायर परमिशन। सर, और उसकी प्रोसीजर, हेमंत जी, आप बार इस डिबेट में मिस आउट कर रहे हैं कि उसका प्रोसीजर प्रश्न पूछ चुके हैं। शिक्षक शराब पीता है, शिक्षक शराब पीता है, आपकी तरफ कोई आंकड़ा है क्या? इस प्रकार आप मत भड़किए रमेश जी, मत भड़किए, आप गलत तथ्य पे। मैं कह रहा हूं, अगर कोई शिक्षक अभी आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे स्कूलों से इस तरह की बहुत सारी खबरें आती हैं कि किसी टीचर कोई शराब पी करके आया,
दो टीचर आपस में लड़ लिए, इस तरह की खबरें आई हैं, इस तरह की भी खबरें आई हैं कि बच्चों टीचर के नहीं साथ आते। आपस में हेमंत जी, छेड़छाड़ की- हेमंत जी, I have a very important point to make here. सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए और शांति के साथ बात कीजिए, ठीक है। अगर इस तरह की कोई खबरें आती है तो गांव का कोई आदमी नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं टीचर शराब पी के आते हैं सारे। आप मिसगाइड क्यों कर रहे हैं पुष्करना साहब? क्यों मिसगाइड कर रहे हैं? आप उस समाज के हिस्सा हैं, उस समाज का हिस्सा है जिस समाज के भीतर ये स्कूल हैं, जिनके बच्चे यहां पर पढ़ते हैं। वो अपने स्कूल में बच्चों को देखने के लिए आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि नहीं नवनीत जी? आपका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है, आप कॉन्वेंट स्कूल में जाकर के उसको देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? आप ये पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि कॉन्वेंट की छत टपक रही है कि नहीं टपक रही, वहां पे गंदगी है कि नहीं है, वहां पर फर्नीचर टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ है, वहां पर पीने का पानी साफ है कि नहीं है, आप नहीं चेक कर सकते? हेमंत जी, आप उस ऑर्डर को या तो समझ नहीं पा रहे हैं या मुझे नहीं पता कि उस ऑर्डर की कौन से इंटरप्रिटेशन में मैं समझ रहा हूं सर, मैं आपको देखिए सुन लीजिए, मैं सुना देता हूं आपको। आप समझ रहे हैं ना, आप इस ऑर्डर को, मैं कह रहा हूं अचानक से इस ऑर्डर की जरूरत क्यों पड़ी आज इतने साल बाद, 80 साल बाद? मैं आपको वही पॉइंट बता रहा हूं हेमंत जी के सबसे पहले तो जो प्रीमाइस आपकी बात का है कि मैं एज अ पेरेंट स्कूल में जा सकता हूं नहीं जा सकता हूं, उस बात को तो नलिफाई कर दीजिए, क्योंकि एज अ पेरेंट मैं किसी भी स्कूल में एंटर हो सकता हूं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं उस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, मैंने फीस दी है, या अगर मैंने बच्चे को एनरोल किया है तो किसी भी पेरेंट को जाने से रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, ये जो बच्चे अपना वीडियो बना करके डाल रहे थे, वो कोई बाहर से आए हुए थे, पाकिस्तान से आए हुए थे क्या? लेट मी फिनिश हेमंत जी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लेट मी फिनिश माय पॉइंट। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि किसी की एंट्री पे प्रतिबंध नहीं है। एंट्री पे अगर प्रतिबंध है तो वो है वीडियो कैमरास, मीडिया कर्मी या किसी भी तरह मीडिया कर्मी से क्या दिक्कत है सर? मीडिया कर्मी से क्या दिक्कत है? मैं आपको वही बता रहा हूं कि मैं आई वुड नॉट वांट माय किड टू गेट एक्सपोज्ड टू सच पब्लिक कैमरास या मीडिया। और ऐसा ही मुझे लगता है कि हर एक माता पिता अपने बच्चे को लेके सोचता होगा। नहीं, मीडिया कर्मी से क्या दिक्कत है? स्कूल में कोई ऐसे अवैध गतिविधि थोड़ी हो रही है, जो कैमरा चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब मुझे समझाइए ना सर जी। सारे कैमरास, आप सिर्फ मीडिया तक इसको ना सीमित करें। नहीं, आपने अभी मीडिया कर्मियों का नाम लिया। मैं कह रहा हूं कि मीडिया कर्मी हमारी सरकारी स्कूल में जाने से प्रतिबंधित क्यों है? उससे क्या हो जाएगा? वो क्या गलत कर रहा है? जा सकते हैं। अनअबेटेड रेस्ट्रिक्शन, अनअबेटेड एंट्री को रोका गया है हेमंत जी। यही कह रहा हूं कि यहाँ गलती हो रही है समझने में। विद परमिशन, विद अप्रूवल। सर अगर एक बात बताइए कि वहां पर कोई अनवांटेड गतिविधि स्कूल में चल रही है, प्रिंसिपल की सरपरस्ती में चल रही है, कोई मीडिया कर्मी जाकर के इसको रिकॉर्ड करना चाहे वो तो जा ही नहीं सकता ना। प्रिंसिपल परमिशन देगा ही नहीं। अनुमति लेके जा सकते हैं आप। प्रतीक जी बोलिए। संसद में जा सकते हैं। हेमंत भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे साथी हैं उन्होंने या तो वो नोटिस पढ़ा नहीं, उस नोटिस के बिंदु नंबर 3 पे 2 पे ये लिखा है कि प्रत्येक आगंतुक विद्यालय परिसर में रुकने से आने से पहले रजिस्टर में एंट्री करेगा। चलिए ठीक है। 3 कह रहा है कि किसी भी शिक्षक अथवा अधिकृत विद्यालय अधिकारी के साथ हुए बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान, शौचालय और किसी भी गतिविधि में प्रवेश नहीं करेगा जहां भी क्षेत्र होते हैं। वो इसीलिए है। मैं कह रहा हूं चलिए छात्र चले गए, छात्र की आपको प्राइवेसी रखनी है, छात्र छात्राएं चले जाएं, उसके बाद उसके बाद दे दीजिए, उसके बाद दे दीजिए ना। लेकिन ये क्या है, ये बदहाली को छुपाने के लिए इस तरीके के काम कर रहे हैं। ये जो बदहाली है, और ये हम नहीं कह रहे बदहाली है, ये हाई कोर्ट कह रहा है बदहाली है। ये यहाँ पढ़ने वाले छात्र के अंदर कुत्ते जानवर घूम सकते हैं खेल मैदान में, टूट रही हैं, है ना? अनार्की अलाउड नहीं है। अनार्की नहीं, कुत्ते जा सकते हैं खेल मैदानों में, जानवर जा सकते हैं, गोबर पड़े हुए हैं, जगह जगह गंदगी पड़ी है वो हो सकती है, लेकिन कोई कैमरा लेकर के वहां पर खेल मैदान की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। सॉरी टू से हेमंत जी, गलत कंपैरिजन हो रहा है। अनार्की को कंट्रोल किया जाएगा। जो अनार्की का 2 केस बता दीजिए कि किसने जाके स्कूल में अनार्की की। सुन लीजिए, रुक जाइए एक बार, अनार्की का केस बताइए। सुनिए ना, आपको क्यों जरूरत पड़ी अचानक से? मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं नवनीत पुरोहित जी सुनिए, आपने अनार्की की बात की, मुझे पूरे राजस्थान से 2 केस बता दीजिए गांव वालों ने जाकर के किसी की अनार्की की और इसकी जरूरत पड़ी, बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, गांव वालों को, माता पिता, अरे बाहर से कोई आ गया, सीमा पार से कोई आ गया, स्कूल के अंदर गड़बड़ कर दी, बताइए ना। ये ऑर्डर नहीं बनाया गया। मैं क्या कह रहा हूँ, ऑर्डर हमेशा फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से बनाया जाता है। सर पीछे कुछ तो हुआ होगा जिससे ऑर्डर निकालने की जरूरत पड़ी।
पीछे हुआ है ना, पीछे से बदहाली अभी आपने अनारकी की बात की कि आप अनारकी को रोकना चाहते हैं, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनारकी रोकिए, unrestricted movement नहीं दिया लेकिन जाएगा। अनारकी किसने की, Unrestricted कब नहीं की, दिया कहाँ जाएगा। की, ये बताइए तो सही। अनारकी का पॉइंट ऐसा है कि अनअबेटेड और अनरेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट नहीं होने दिया जाएगा। बच्चों की प्राइवेसी आर्टिकल 21 का जो हवाला दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। किसी के भी फंडामेंटल राइट पे इक्वल रेटेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। जितना आपने कि बताया मीडिया नहीं या अनारकी वाला, आपने बताया अरे नहीं। मैंने हेमंत कह भाई, दिया मैं कह रहा हूँ चलिए छुट्टी होने के मुझे बाद कोट एंट्री करने की जरूरत नहीं है। एंट्री फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाया जा सकता है जहाँ जब छात्र लेकिन मुझे छात्रा ये नहीं समझ बनाया में नहीं जाता आ है। रहा तब आ जाएंगे, परमिशन तब के आकर साथ के जाने में वीडियोग्राफी दिक्कत कर किसको है? लेंगे, तब वहां की परमिशन बदहाली के साथ एक्सपोज कर जाने में देंगे। उसी को दिक्कत है जो अनारकी करना चाहता है, जो अरे सर, कांग्रेसी अनारकी है, जो कब हुई, विपक्षी कहाँ दल हुई, के क्या लोग हुई, क्यों अपने जरूरत पड़ी, ये कैमरा- तो बताइए। मैंने आपको बता सर, दिया कोई अनारकी privacy के करेगा लिए तो उसके लिए जरूरत पहले से पड़ी। कानून बच्चे है। एक्सपोजर, पहले से the कानून है। students, the small kids, बच्चे will not be exposed to such cameras and public exposure। अच्छा, अब ये क्या आप इस कह रहे order हैं कि की theme बच्चे, है। सुनिए सुनिए सुनिए, आप कह रहे हैं कि किसी भी बच्चे का वीडियो सामने आने से उसकी निजता भंग होती है, ठीक है। बिल्कुल होती है। अब और अब वो एक इस बार बताओ, public खेल ग्राउंड exposure की के भी लिए निजता भंग परिपक्व होती है क्या? वो पब्लिक प्लेस है, स्कूल, वो वहां पे किसी का वो पब्लिक प्लेस है, आपके भी बच्चे सबके, लेकिन स्कूल में जो एनरोलमेंट करता है वही जाता है। वाह साहब, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज नो कंपैरिजन। प्रतीक हेमंत जी, भाई, पूछ आप लीजिए किसी छुट्टी होने के रेस्टोरेंट बाद में, किसी होटल में, वीडियोग्राफी किसी करवा लें। कॉलेज में जाते इनके हैं तो सारे वहां स्कूलों पे की जो पर्टिकुलरली बदहाली है वो एनरोल सामने आ बच्चा जाएगी। आता है। फ्री ये खुद मूवमेंट नहीं वीडियोग्राफी है। करा करके सामने डाल दें। आपके बच्चे भी जाते होंगे प्रतीक जी, करवा लीजिए ना। क्या तो आप restriction है क्या? दीजिए ना, आपने जो ये क्यों teachers लगाया हैं, वो भी तो बच्चे आपके खुद संपर्क आकर में के होंगे। बाहर बोल रहे हैं, सड़क पे अरे बैठ रहे हैं भाई, बच्चे, 90% कहीं टीचर पट्टी तो टूट रही है, कहीं कांग्रेस को स्कूल भ्रष्ट टूट रहे मानते हैं, हैं, 10% कहीं तो छत आपके टूट रही आदमी है, होंगे। छत टूट करके बच्चों पे गिर रही है, बच्चे मर रहे हैं, शिक्षक तो दलित का, गरीब का बच्चा मरता है, 10% आपको कोई परवाह नहीं है। आपके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रतीक जी बेचारा दलित का बताइए, बच्चा जो मेरे है बच्चे कहाँ पढ़ते वो हैं स्कूल आपको की पता छत के नहीं है। नीचे दब करके मेरे और गेट बच्चे के नीचे कहाँ दब पढ़ते के हैं मर रहा आपको पता है, नहीं लेकिन है। आपको कोई परवाह नहीं है। आप सिर्फ वो कांग्रेस खबरें नेताओं के छुपाना बच्चे चाहते हैं, जो राजीव बदहाली गांधी की खबरें हैं स्कॉलरशिप वो ले लेकर छुपाना जनता चाहते के हैं आप पैसे पे लोग, फॉरेन और में कोई पढ़ रहे काम नहीं कर रहे हैं। आप। मेरा मुंह मत वो खुलाइए। बदहाली, लेकिन वो कांग्रेस बदहाली नेताओं छुपेगी के नहीं, बच्चे वो एक्सपोज राजीव होकर गांधी के स्कॉलरशिप रहेगी। का पैसा जब लेके जेन विदेश जी में ने और पढ़ रहे जेन हैं। अल्फा ने ये ठान लिया है अच्छा ठीक कि है, आपकी आप क्यों बदहाली को झारखंड expose वाला करेंगे तो जेंजी नहीं expose लग रहा होगा। प्रतीक जी? पुष्करना जी, झारखंड वाला चलो ठीक मूवमेंट है, जेंजी नहीं लग रहा। ठीक है सर, उसमें क्यों ठीक है। चुप्पी नवनीत छा दी जी, हुई है आपने? नवनीत जी ठीक है, नवनीत जी ठीक। पुष्करना जी, इससे क्या सुधार होगा ये, और क्यों जरूरत पड़ी आपको? क्या लगता है कि कोई खेल ग्राउंड का फोटो लेके क्या कर लेगा? खेल ग्राउंड का फोटो लेने से पहली बात तो यह है कि इसमें कहीं भी इस पत्र में उल्लेख नहीं है कि मीडिया कर्मियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अच्छा, बाहरी व्यक्ति कोई भी वो होगा, तो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, आपने सुना नहीं क्या? और कोई बोला है, वहां अंदर सभी को प्रवेश बोला कर है सकता है, मना किसी को भी नहीं है। मना नहीं है लेकिन किसी को। परमिशन हमने के साथ, उसको मीडिया की परमिशन के साथ। पाबंदी के रूप में नहीं, जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो पुष्करना जी, अच्छी बात नहीं है। आप तो बड़े अनुभवी टीचर हैं सर, है ना? मेरा अनुमान है कि काफी सेवा में आपको टाइम हो गया होगा, शिक्षकों की राजनीति भी करते हैं, नेतागिरी भी करते हैं। मुझे ये बताइए, क्यों जरूरत पड़ी इस तरह के आदेश की 80 साल के आजादी में? 2-3 जगह की घटना यदि देखेंगे, अभी कल ही हाल ही में एक बिल्डर की घटना है। हेमंत भाई बिल्डर बता की चुके हैं घटना ना, ये में वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहाँ उसको के- छुपाना है। हाँ, अभी तो बता वहाँ देंगे। बोलने दीजिए ना, किसी को आप बच्चों ने ऐसे बीच में मिलकर मत, के एक please। दूसरे विद्यालय का वहां वीडियो बनाया, वहां गंदगी दिखा दी और ठीक। वो पूरे राजस्थान में चली गई। इस प्रकार की अब वो तो गंदगी झूठी थी खबर तभी है, तो दिखाई। वो पूरे राजस्थान में वायरल हो गई। वायरल होने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। तो इस प्रकार की कोई भी इससे घटना है तो मतलब वहां इससे के इससे रोकने के SMC लिए के मेंबर हैं, वहां के एसडीएमसी के मेंबर हैं, वो मेंबर उनको हम बुलाते हैं और सुबह बच्चों को छोड़ने उनके अभिभावक आते हैं, रोज देख करके जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि किसी को देखना है कि नहीं मुझे तो देखना है, तो वो प्रधानाचार्य से अनुमति लेकर के जा सकता है। इसमें मना कहाँ है? और प्रधानाचार्य अनुमति क्यों देगा? क्यों नहीं देगा हेमंत जी? कोई भी मना नहीं करेगा। हेमंत भाई बता तो दिया इन्होंने, भाई बदहाली को छुपाने के लिए। गंदगी हो रही है तो अगर छुपाने के लिए। रीजनेबल है तो क्यों नहीं देगा? गलत आदमी को तो नहीं मिलेगी परमिशन, सही आदमी है तो मिलेगी। अगर कोई राजनीतिक नुकसान उद्देश्य क्या है कानूनी तौर पर, अगर हम इसे देखें लीगली, इसके नुकसान क्या है? अभी आई कि ठीक है भाई, बच्चों का तो कोई राइट होना चाहिए, उनकी निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उनका वीडियो नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं देखता हूं सारे सरकारी जितने भी विज्ञापन आते हैं, चाहे वो अस्पताल के हों या शिक्षा विभाग के हों, कितने बच्चों की फोटोज का इस्तेमाल होता है और कितने बच्चों से जाके परमिशन ली जाती है, उसके बाद उनके वीडियो शेयर किए जाते हैं, मुझे नहीं पता है, आपको पता होगा। जी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे आप अभी इतना बताइए गवर्नमेंट मैडम कि एक खेल ग्राउंड में वीडियो कैमरा ले जाने से किसको क्या नुकसान हो सकता है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक किसी स्कूल
प्रेमिसेस में अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री कर दे, कोई भी आए कोई भी जाए, क्या आप अनरिस्ट्रिक्टेड अपने एंट्री घर क्या में है, allow उसकी क्या करेंगे? परिभाषा है? This cannot be allowed. नहीं So, मैडम, there is nothing. अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री की परिभाषा क्या है? विदाउट Entry परमिशन। exit in the school without a permission. It is as simple. If you नहीं, वो please एंट्री एग्जिट का नहीं है which कानून, आपने particular- पढ़ा नहीं है which अद्वैता जी। वो particular पहले नोटिस clause पढ़िए आप of अच्छे that, तरीके से। वो regulation बोल रहे हैं कि आप says wrong. वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, आप जा नहीं सकते वहां पे कहीं पे भी। तो Permission, एंट्री वो एग्जिट एंट्री क्या है? एग्जिट जाना, एंट्री एग्जिट तो पहले से जाने को कानून होना इंग्लिश में क्या चाहिए। कहते हैं प्रतीक पहले जी? से कानून कैसी है। बातें कर रहे हैं? एंट्री एग्जिट तो पहले इंग्लिश से में कानून एंट्री है। एग्जिट बोल रहे हैं, हिंदी And में आप please बोल रहे हैं। understand तो पहले से this. कानून है। There was a उसमें क्या है? recent scheme, a पहली part बार थोड़ी scheme हो रहा है of- कोई which स्कूलों was में। for the हर students. जगह कानून है। आप अस्पतालों एक सेकंड, में, आप एक सेकंड, आप मेरे को आपके बोलने किसी दीजिए। सोसाइटी में कैसी अपार बातें कर स्कीम रहे हैं? आई थी, अगर आपको ध्यान हो, बच्चों के लिए, जहां पे गवर्नमेंट ने कहा था इनके बचपन से लेके सारा एजुकेशनल डेटा हम साथ में रखेंगे। उसमें एक कंडीशन थी कि गवर्नमेंट कैन यूज दिस डेटा एंड द फोटोग्राफ्स एनीवेयर, इट कैन बी गिवन टू अ थर्ड पार्टी, which was challenged in the court, and the court said the same thing, that you have no right without prior permission of the parents to circulate the digital data of a student, be it the picture or anything. Same thing applies here, that you need a prior permission. यहाँ पे जब बच्चा स्कूल में होता है, उसका जो पेरेंट होता है, वो गार्जियन होता है, वो होता है, कैन अ स्कूल और द स्ट्रेंजर टेक अ गारंटी दैट नथिंग विल हैपन टू द स्टूडेंट्स? छोटे माइनर है, माइनर के अंदर सेंसिटिविटी और ज्यादा बढ़ती है। तो क्या ये कोई आप इस तरीके की ले सकते, कल को पेरेंट आके बोलेगा बात तो जा सकते हैं, कोई कैमरा लेके स्कूल अरे में। इनको मेरी समझ नहीं आ रहा, प्रतीक जी को जाना क्यों है? इनके खुद के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें जाए ना अभिभावक बन के। नो नो, जाना क्यों है? मतलब आपको private जनता के school मुद्दों से सरोकार in the क्यों है? वहाँ private बच्चे school तो also, चाहिए I तो am कर not रहे हैं, allowed to वहाँ enter गेट गिर रहे हैं तो गिर without रहे हैं, following a वहाँ due पे नदी process. बहे तो बह जाए, वहाँ गरीब In का बच्चे no, के छत no, के no, नीचे I am दब के not मर जाए allowed तो to मर जाए, enter लेकिन into वीडियो नहीं any बनाया school जाएगा। premises or जी, anywhere जी, without जी, following a जी, due जी, process. ये तो होती है। चलिए And if चलिए, there बहुत is a शुक्रिया reason- चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के इसमें सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार हर किसी को टीचर्स की अनुमति लेकर के स्कूल में क्यों जाना होगा, या मीडिया कर्मियों का क्या होगा जो कवरेज करने के लिए जाते हैं, क्या उन्हें भी प्रिंसिपल की अनुमति लेकर जाना होगा, और प्रिंसिपल चाहे तो क्या किसी को भी अनुमति देने से मना कर सकता है? इसी लेकर के कई तरह की बातें की जा रही है। उम्मीद है कि इस पर और ज़्यादा स्पष्टीकरण आएगा, ये भी बताया जाएगा कि आखिर स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी।